सैया सेवा कर। हाँ। लखनऊ में शायद वो इवेंट था। हाँ। और उस इवेंट की एक वीडियो क्लिप बड़ी वायरल है सोशल मीडिया पर। राम एक बार बोल तो दिया करो। राम राम रुक रुक, कुछ लगा है, हटाओ हाथ, अरे हाथ हटाओ, अरे यार हाथ। मैंने तो ये बोला कि क्या लगा हुआ है, मुझे लगा कि टैग वगैरह लगा हुआ है। अगर ऐसा लगा है तो वो साइड में बोलना चाहिए। अनकंफर्टेबल फील हुआ होगा आपको काफी? हाँ हुआ था। उस टाइम मैं कुछ भी एक्शन लूँ या कुछ भी, वो सही नहीं था मेरे लिए। वहाँ की पब्लिक उन्हें भगवान मानती है, भक्त बोलती है अपने आप को उनके पैरों में पड़ रही थी लड़कियाँ। तो ऐसे में मैं क्या वहाँ खड़े होके करूँ? मेरे भाई ये सब नाम दिए हैं पावर स्टार। पावर एजे से शुरू होला, एजे से खत्म हुई। पावर दूसर केहू कहाँ से ले ली? केहू कतनो आयर कतनो जाई, लेकिन हो ना पाई झमकावला से होई ना नो। पावर ये से शुरू होला और ये खत्म। और हरियाणा में ये चीज़ बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी चीज़। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ होता तो यहाँ तो बहुत बड़ा बवाल हो जाता है स्टेज पर ही। हाथों हाथी हो जाता है। हाथी हाथी हो जाता है। आजकल सब्जी कौन सी खा रही है अंजलि क्या? आलू मटर। मैं आलू का क्या करूंगी। पर्चियाँ है, इसमें से आपको एक पर्ची उठानी है। पे नाम आया है अमित सेनीरोते। कुछ भी इस पे नाम यही आया है। अमित सेनीरोते का कैसे आ जाएगा बताओ? क्यों नहीं आएगा? कहते हैं जिस चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात लग जाती है आपको उससे मिलवाने में। और हमने भी चाहा था कि जो हमारे इस शो के पहले एपिसोड में मेहमान हो वो वही हो जो आज हमारे स्टूडियो में है, लेकिन वो थोड़ी सी देर से आए हैं, लेकिन दुरुस्त आए हैं। पूरे हरियाणा में एक्टिंग से अपना लोहा मनवाने वाली और बहुत ही फेमस मॉडल अंजलि राघव जी आज हमारी मेहमान है। मैम स्वागत है आपका। थैंक यू। कैसी है मैम? बहुत बढ़िया। बहुत लंबे टाइम बाद आपसे मुलाकात हो रही है। हाँ, करीब 2 साल बाद। हाँ, इतना टाइम क्यों लगा दिया? ओह बस ऐसा लगा कि ये इंटरव्यू वगैरह से थोड़ा सा गैप लेना चाहिए। सारी बातें बता देती हूँ ना, सारी नहीं बतानी चाहिए। अच्छा, और काम वाम ठीक चल रहा है? बहुत बढ़िया। मैंने नया शुरू कर लिया है द रियल शो। तो बहुत बहुत मुबारक हो। देखा मैंने, आ जाती है क्लिप्स। अच्छा, अरे बहुत शुक्रिया। थोड़ा बहुत हम भी दिख जाते हैं कहीं कहीं। नहीं दिखते रहते हो। आप तो आजकल हर जगह पे दिख रही हैं। मेरा काम ही दिखने का है। अभी आपने भोजपुरी गानों में काम शुरू किया है? शुरू नहीं किया है, एक किया है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसा सोचा है कि मैं करूंगी। एक गाना किया, लेकिन एक भी उनके साथ किया जो टॉप ऑफ दी भोजपुरी है, पवन सिंह। हाँ जी। क्या नाम था गाने का? सैया सेवा करे। सेवा कर। कैसा एक्सपीरियंस रहा? गाना मुझे ऑडियो बहुत अच्छा लगा, सही एक्सपीरियंस रहा। और पहले जब मुझे बोला गया वो गाना करने के लिए तो पहले मैंने यही पूछा कि गाने का मीनिंग क्या है, डबल मीनिंग तो नहीं है, गाने में कॉस्ट्यूम कैसी है, कोई ऐसा वैसा सीन तो नहीं है, क्योंकि भोजपुरी के नाम से थोड़ा सा आता है अपने माइंड में कि इसमें कुछ गलत होगा। तो फिर जब मैंने ये सब क्लियर कर लिया और 10 बार मैंने पूछा पक्का ना, पक्का, तब मैं ये शूट करने गई थी। तो अच्छा रहा एक्सपीरियंस। कोई कुछ ऐसा वैसा नहीं था, सीन भी ऐसा नहीं था, मज़ा आया, कोरियोग्राफर बहुत सही थे और अच्छा लगा करके, गाना अच्छा था। आपको मीनिंग समझ में आ गया गाने क्या था? हाँ, बस उसमें जो एक लाइन थी वो थी थोड़ी सी, बट वो बहुत वो नहीं थी। मतलब उसमें ये मीनिंग था कि मेरा जो सैया है वो इतनी सेवा करता है, मुझे खुद प्रोटीन वाला दूध पिलाता है, खाना खिलाता है अपने हाथों से, और ये सारा बोल रखा था कि इतनी इतनी सेवा करता है। तो एक लाइन थी तो जो थोड़ी सी थी, इसलिए मेरी कमर चौड़ी हो गई कि मतलब इतना वो करता है। अच्छा। पूरी सेवा करता है, खिलाता पिलाता है आराम से, इस टाइप का कुछ मीनिंग था। मुझे तो मतलब पूरे दिन से मैं सुन रहा था, समझ में नहीं आया मतलब मेरे को। तो ये मेरे 2-3 दोस्त हैं, वही बिहार से ही है, बता रहे थे मेरे को, तब जाके मेरे को थोड़ा समझ में आया कि ये ऐसा तो है। पूछा आपने, यही मीनिंग था ना कुछ? हाँ उन्होंने तो कुछ अलग बताया था। नहीं, यही मीनिंग था। या फिर क्या पता करवाने के लिए आपसे गाना ऐसा बता दिया? नहीं, उन्होंने नहीं बताया। मैंने पहले दूसरे जो मेरे फ्रेंड्स थे ना उनको भेज के पूछा। अच्छा। हाँ, जो भोजपुरी या बिहार से जो बिहार से हैं या जो समझते हैं उनको पूछा। तो अच्छा, मतलब मजा आया। शूट कहाँ, बिहार में हो कहाँ है? दिल्ली।
ऐसा शूट दिल्ली में हुआ था। अच्छा, पवन सिंह जी के बारे में बोला जाता है भी काफ़ी थोड़ा बहुत एटीट्यूड है उनमें, ऐसा खबरें आती है, मतलब हमने मीडिया में देखा है। तो ऐसा कुछ शूट पे आपको रियलाइज़ हुआ भाई कि पवन सिंह जी में कुछ ऐसा है एटीट्यूड वगैरह? एटीट्यूड, अब कुछ एटीट्यूड रखना भी ज़रूरी होता है कई बार, और नेगेटिव एटीट्यूड बुरा होता है। तो मैं भोजपुरी इंडस्ट्री को इतने अच्छे से नहीं जानती, शायद वो अच्छे से जानते होंगे कि वो एटीट्यूड क्यों शो करते हैं। हाँ, मुझे जैसे कोई फर्स्ट टाइम मिलेगा उनको लगेगा कि एटीट्यूड है, मुझे भी लगा। लेकिन कई बार सबको डांटना भी ज़रूरी होता है, चीखना चिल्लाना भी ज़रूरी होता है सब पर। हाँ, मेरे साथ ठीक से बात की थी उस टाइम शूट पर उन्होंने, तो इसलिए मुझे इतना नहीं लगा था। बट हाँ, दूसरों के साथ जो बिहेवियर था वो ऐसा लगा कि हाँ बहुत एटीट्यूड है। तो क्या पता वो ज़रूरी भी होता हो, कोई सुनता नहीं है तब बोलना भी पड़ता है। सैया सेवा करें, तो ये प्रोजेक्ट क्रैक कैसे हुआ, मतलब आपके लिए, मतलब कहाँ से प्रोजेक्ट आया आप तक भाई पवन सिंह जी के साथ? एक बार पहले भी आया था, 1-2 साल पहले, वो हिंदी सॉन्ग था, पवन सिंह के साथ ही करने के लिए कॉल आया था, बनारस में शूट था। उस टाइम मेरा कुछ काम था, मैं कर नहीं पाई थी। उस सेम डायरेक्टर ने कॉल किया था। अब 2 साल बाद फिर सेम डायरेक्टर ने उसी के लिए कॉल किया, बट इस बार भोजपुरी था। तो बस उन्हीं का कॉल था, मैं नहीं जानती थी डायरेक्टर को भी। शूट किया तभी सबको जानी, मतलब बीच में जो कुछ लोग थे जो सेट पर मिले उनको मैं जानती थी। जब कोई नोन होता है तभी हम लोग जाते हैं, सारे अननोन होते तो शायद मैं ना जाती। तो बस चली गई। नहीं, जाना चाहिए मैम, आपको ट्राई करना चाहिए वेरिएशन। हाँ, बस यही था कि मुझे था कि मैं ट्राई करूँ। ऐसे मैंने पहले जब मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में इस लाइन में आई थी तब मैंने भोजपुरी में किया, 1-2 सॉन्ग किए, लेकिन मुझे तब मज़ा नहीं आया, मतलब नहीं ठीक लगा। मैथिली भी किया मैंने, यूपी का भी किया, धार्मिक सॉन्ग्स भी किए, प्रिंट शूट्स भी किए, मैंने काम हर तरीके के किए, सीरियल भी किए, मूवीज़ में भी किया। तो ट्राई हम सब करते हैं, लेकिन वही है कि जब कंटिन्यूटी मेरी सिर्फ हरियाणा में ही बनी रही कि मैं यहाँ पे कंटिन्यू करती रही, और जगह मैं टिकी नहीं, मतलब मैं गई नहीं दोबारा, सब कर करके मैंने छोड़ दिया। पर भोजपुरी बस 1-2 करके मुझे लगा नहीं ये मेरे से नहीं होगा फिर छोड़ दिया। और मैथिली मूवी की थी, वो इससे भी टफ हो जाती है भोजपुरी से। पर हरियाणा में मज़ा आया, करती रही और अब तक भी कर रही हूँ। तो अब बस यही चल रहा है। हरियाणा आपको रास आ गया मतलब? रास आ गया क्योंकि आपने एक दिन इसका रीजन बताया था कि आपको घर की बड़ी याद आती है, तो आप ट्रैवल करके मतलब आपको वापस आना होता है। हाँ। मुंबई से आप ट्रैवल करके वापस नहीं आ सकते। हाँ, मतलब हाँ, मैं घर ना, मुझे होम सिकनेस होती है, मैं दूर नहीं रह सकती। मैं सीरियल भी कर रही थी तब भी मुझे ऐसा लगता था मुझे घर जाना है। तो यहाँ क्या होता है हरियाणा में, मैं अपना शूट करती हूँ, मैं फिर वापस घर आ जाती हूँ, फिर चली गई 2 दिन बाद, फिर शूट करके फिर वापस आ गई। घर भी हो जाता है मैनेज और साथ में काम भी अपना, दोनों चीज़ हो रही है। जैसे चाह रही हूँ वैसे हो रहा है। अब वहाँ मुंबई में रह के, मतलब अपनी जगह से, अपने घर से दूर रह के हम कहीं पे सिर्फ अगर अर्न करने के लिए या करियर के लिए भी हम दूर हैं, तो मुझे ऐसा लगता है फिर घर तो छूट ही गया ना, क्या मज़ा। तो हरियाणा के तो लोग भी अच्छे हैं। हरियाणा के लोग, हाँ, अब तो सारे ही अपने लगते हैं, इतना टाइम हो गया, इतने साल हो गए तो हरियाणा ही अपना लगता है। अब आपको ऐसा लगता हो कि मैं हरियाणा से ही हूँ, हाँ। दिल्ली यूपी से नहीं हूँ। हाँ, वही चीज़। कितने साल हो गए मैम आपको एग्जैक्ट? मुझे, मैं 2010-11 में आ गई थी। मतलब 15 साल। मैंने ये इसलिए पूछा कि आपकी एज को मेजर कर पाए हम। हाँ, तो मैं स्कूल जाती थी, 10th क्लास में थी मैं, स्कूल टाइम से कर रही हूँ। तो स्कूल टाइम में थी तब मैं सैटरडे संडे वही शूट कर लेती थी जिस दिन ऑफ होता था, लेकिन कंटिन्यू शूट नहीं करती थी प्रॉपर तरीके से। तो 1-2 साल बाद ही आई थी, पर हाँ स्टार्ट कर दिया था। 1-2 प्रोजेक्ट जो किए थे वो मैंने 10 में कर लिए थे, 11 में कर लिए थे, ऐसा हुआ था। 2009-10 में मैंने स्कूल जाना शुरू किया था। बताओ अब क्या, अभी कुछ लोग होंगे जो अभी पैदा हुए होंगे, वो अब स्कूल जाते होंगे, वो तुम्हें कहेंगे नहीं मतलब वही मैम कि उस टाइम आपको इतने लंबे टाइम से देख रहे हैं, फिर आपके साथ मतलब इंटरव्यू करना, ये प्राउड फील होता है कि भाई चलो। तो अच्छी बात है, मैं तो चाहूंगी कि तुम और भी आगे 10 साल बाद मुझे देखो। एक आर्टिस्ट, अब मॉडल का तुम एक एज वो कर सकते हो, लेकिन यही जब मेरी थोड़ी और एज होगी, या फिर एक एक्ट्रेस का क्या होता है, कभी वो माँ के रोल भी करेंगी और बड़े रोल करेंगी, मतलब एज, जैसे आज अनुपम खेर भी है, अमरीश पुरी भी और अपने उस पर गए थे, गोविंदा भी हैं। जब जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वो कैरेक्टर, तो तुम तब भी उनके इंटरव्यू लोगे, तो 10 साल बाद भी ले सकते हो सेम इंटरव्यू। तो वही चीज। लेकिन मैम एक चीज है कि आप 2010-11 में भी ऐसी दिखती थी, अब भी ऐसी दिखती है।
नहीं तब हम मैं मतलब- ज्यादा पतली और बच्ची सी दिखती थी, हाँ वो तो है, लेकिन हाँ बहुत छोटी थी। फेस कट नहीं बदलता, मतलब फेस फेस कट कट ऐसा रहता है। हम्म, ये चीज तो ऑब्जर्व किया हमने, मतलब रखना पड़ता है मेंटेन रखना पड़ता है खुद को। मैम एक इवेंट हुआ पीआर आपके इस गाने का, जो सैया सेवा करे, हाँ। लखनऊ में शायद वो इवेंट था, हाँ, और उस इवेंट की एक वीडियो क्लिप बड़ी वायरल है सोशल मीडिया पर हर जगह। जो पवन सिंह जी हैं वो आपको टच करते हुए उस वीडियो में नजर आ रहे हैं। आपने पूछा कि कुछ लगा हुआ है क्या, और वो वीडियो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है हर जगह पे। सवाल पूछे जा रहे हैं, आपसे भी शायद पूछे जा रहे होंगे। हमारे ही मन में आया कि चलो पूछ ही लेते हैं, क्या हुआ था उस वक्त, क्या मसला था? इसके बारे में तो मैं अभी ना ऑफिशियल स्टेटमेंट अपने इंस्टा पर ही रिलीज करूंगी कि क्या हुआ था, क्योंकि मैं अभी बता ही नहीं रही। मैं अपना उस पर डाल दूंगी क्या हुआ था, पर मुझे खुद नहीं पता चला क्या हुआ, मतलब, और मुझे ये भी नहीं पता था कि ये चीज ऐसी हो जाएगी। तो वो मैं बताऊंगी, बाद में बताऊंगी उस बारे में। अब आप आए हैं तो बता दीजिए, क्योंकि तो नहीं, बाद वो में मैं release- इंस्टा ये पे तो बाद में रिलीज होगा। इंस्टा पे डाल दूंगी। ये तो उसके 5-7 दिन बाद रिलीज होगा जब आप इंस्टा पे डाल देंगी। है? ये तो उसके 5-7 दिन बाद रिलीज होगा जब इंस्टा पे आप डाल देंगी। हाँ, तो आप आजकल में डाल देंगी, ये तो उसके 4-5 दिन बाद अपलोड होगा। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि मतलब वो वीडियो में दिख रहे हैं कि आप शायद कुछ लगा हुआ है, आपने ऐसा बोला उनको, आप बता रहे थे कि कुछ लगा हुआ है शायद। नहीं, उन्होंने बोला कुछ लगा हुआ है, हाँ। मैंने तो ये बोला कि क्या लगा हुआ है। मुझे लगा कि टैग वगैरह लगा हुआ है, मतलब अच्छा। मेरी ड्रेस न्यू थी तो मुझे लगा टैग लगा रह गया, क्योंकि जिस टाइम मैं इवेंट में पहुंची थी तो साड़ी में भी नीचे अंदर की तरफ टैग लगा हुआ था, और मैं बैठी हुई थी चेयर पे, तो मुझे लगा कुछ अटक रहा है। मैंने देखा टैग था, और वो 3 पीस वाली साड़ी थी, तो मुझे लगा शायद मैं किसी एक पीस में से अपना टैग निकालना फिर भूल गई, क्योंकि अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है, मैं टैग निकालना भूल जाती हूँ। जल्दी जल्दी में न्यू ड्रेस सीधे पैक कराई और डाल ली, टैग रह जाता है। तो मुझे यही लगा था कि टैग है, बस ये हुआ। और वो 2-3 बार मतलब वो चीज उन्होंने करी। अब तो मैं उस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मैं स्टेज पे थी, मैं पब्लिक से बात कर रही थी। पहले तो मेरा फोकस पब्लिक की तरफ था, दूसरा मुझे ये लगा कि अगर ऐसा लगा है तो वो साइड में बोलना चाहिए, मतलब एकदम बीच में रोक के, जिस टाइम पब्लिक ही पूरा फोकस हम पर हो, उस टाइम कोई मेरे को कुछ लगा है, वो टोक रहा है, तो मैं उस चीज़ को कवर करने की कोशिश कर रही थी। ये था। लेकिन लगा भी नहीं था मैम कुछ आपके वहाँ पे। हाँ, नहीं लगा। हमने वीडियो में देखा। तो एक इंसान की ऑब्जर्वेशन होती है कि भाई एक गुड टच और बैड टच, वो एक मतलब हम देखते हैं, सोचते हैं, तो अनकंफर्टेबल सा फील हुआ होगा मतलब आपको कि भाई लाइव स्टेज पे बिल्कुल। और इवन आई थिंक आपके साथ पहली बार ऐसा हुआ है, आपने इतने शोज कर लिए होंगे अब तक 14-15 साल में, पहली बार शायद आपको ऐसा फील हुआ होगा कि भाई इस तरह की कोई चीज़ स्टेज पे हो रही है। हाँ, मुझे पहली बार ऐसा हुआ है, वैसा कभी ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ इतने सालों में, कभी भी नहीं। अनकंफर्टेबल फील हुआ होगा आपको काफ़ी? हाँ, हुआ था, बट उस टाइम मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूँ, और वो भी मुझे थोड़ी देर बाद पता चला कि मेरे तो कुछ लगा ही नहीं है। पहले तो मेरे दिमाग में यही रहा कि शायद कुछ लगा हुआ है, और फिर जब मैंने साइड में आके देखा तो कुछ लगा नहीं था, तो मुझे लगा कि अच्छा ये तो मतलब जानबूझ के किया गया है, कि मेरे कुछ लगा भी नहीं था, और ये शायद यहाँ पता नहीं किस माइंडसेट से किया है, मुझे नहीं समझ आया। तो उस टाइम मुझे ये भी नहीं समझ आया मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि मैं अपनी जगह पे नहीं थी, मैं हरियाणा में नहीं थी, मैं लखनऊ में थी। तो उस टाइम मैं कुछ भी एक्शन लूँ या कुछ भी, वो सही नहीं था मेरे लिए। वहाँ की पब्लिक उन्हें भगवान मानती है, भक्त बोलती है अपने आप को, उनके पैरों में पड़ रही थी लड़कियाँ। तो ऐसे में मैं क्या वहाँ खड़े होके करूँ? मतलब मैं अगर किसी को कुछ भी कह रही हूँ, जो उनको भगवान मानते हैं, वो जानते हैं कि वो ऐसे हैं, तब भी भगवान मानते हैं, तो फिर मैं अगर उनके आगे कुछ कहती भी, तो क्या वो मेरे फेवर में होते? लोग किसके फेवर में होते? जो उनको भगवान मानते हैं। वो शायद मुझे ही गलत कहते, कल को मेरी कोई क्लिप डलती और मेरे लिए उल्टा सीधा लिख के डाल देते, कुछ भी लिख के डाल सकते थे मेरे लिए। तो उस टाइम मैंने चुप रहना ठीक समझा। और जबकि आप अपने एरिया से बहुत कोसों दूर हैं, हाँ, दूर थी। उस चीज़ का फर्क पड़ता है माइंड पे कि भाई एक तो अपना लोकल एरिया हो, एक आप कहीं दूर गए हैं अपन अपने एरिया से। बहुत दूर थी, और वहाँ मेरा फैन बेस नहीं था, वहाँ उनका फैन बेस था, क्योंकि मैं हरियाणवी इंडस्ट्री में लोग मुझे जानते हैं, उनको तो शायद पैन इंडिया जानते हैं, लेकिन उनके जो प्रॉपर कट्टर फैन है वो उस साइड के ही हैं, और वो खुद भी लखनऊ के ही रहने वाले हैं। तो जब वो वहाँ के रहने वाले हैं तो मेरे लिए वो नई जगह थी। वहाँ
मैं अगर मेरी जगह आप होते तो आप क्या करते? आजकल सब्जी कौन सी खा रही है अंजलि जी आप वैसे? आलू मटर। इसलिए मैंने पूछा। मैं क्या आजकल आपको यही ज्यादा पसंद है शायद। हाँ। आलू मटर वैसे भी मुझे पसंद है। अच्छा, आपका एक और बढ़िया गाना आया आलू मटर, हाँ। दिलेर सिंह खरकिया के साथ, हाँ। और अच्छा चल रहा है वो, हर जगह पे मैं सुन के आया हूँ। उसका उसके बारे में थोड़ा सा बताइए भाई, टाइटल भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। आई थिंक इस टाइटल से कोई गाना आया नहीं। हरियाणा में टाइटल मैन होते हैं ना गानों के, भाई लोग बोलते हैं कॉपी हो गया, मोटो भी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, हाँ। दामन हो गया। एक अलग ही कॉन्सेप्ट आया आलू मटर। हाँ, ये तो मतलब देखो, कुछ लोग तो इस पे बहुत उल्टा सीधा भी लिख रहे हैं, हम्म, ये कोई गाना है, ये है, वो है, वही लोग सुन भी रहे हैं। हाँ, ठीक है, लिखने वाले उल्टा वो सुन भी रहे हैं। एक इसमें मेरे को एक चीज ये लगी कि कुछ लोगों की मेंटेलिटी ये होती है, भाई इसमें लाइन है जैसे मैं हाँ जी बोला करूंगा, तो मैं आलू आने काटा करूंगी, मैं मटर आने छोला करूंगा। तो लड़कों को ये आ गया कि भाई मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ, मतलब मैं लड़का हूँ, इसमें तो लड़के को ये दिखा दिया, झुका हुआ दिखा दिया, इसमें तो दबा दिया लड़के को। तो आध वो लोग उल्टा लिख रहे हैं, बस यही काम, अब यही दिन देखना बाकी रह गया था कि हम ये काम करेंगे, ये वो। और इसी जगह हरियाणा से बाहर देखा जाए तो लोग इसको पॉजिटिव लेते हैं, भाई हर किसी लड़की को एक ऐसा लड़का चाहिए उसकी काम में हेल्प करे, और इतनी रिस्पेक्ट करे, वो सुनो जी बोल रही है तो वो हाँ जी बोले। हर लड़की का ऐसा ड्रीम बॉय होता है कि मतलब इतने रिस्पेक्ट करने वाला लड़का होना चाहिए। और लड़के इस चीज को अपने ईगो पे ले जा रहे हैं कि ऐसे कैसे लिख दिया कि भाई लड़का ऐसे। तो बट एक जो कपल है ना, जो अच्छे समझदार कपल है, वो उस पर रील्स बना रहे हैं, जो समझते हैं, जो सच में रिस्पेक्ट करने वाले, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने वाले जो कपल हैं, वो रील बना रहे हैं। जो लड़का अपने आप में ज्यादा ही ईगोइस्टिक है और इस टाइप का है, वो उसको अवॉइड कर रहे हैं। और लड़कियां तो सभी बना रही हैं। लड़कियां तो बना ही देती लड़कियों को तो चाहिए ऐसा लड़का। हैं, वो तो हर चीज पे बना देती है, उनको तो गाने चाहिए। गाने चाहिए, लेकिन एक होता है ना, पता चल जाता है मजे से बनाई है या फिर कोई पेड़ है या फिर हंसी, पता चल जाता है। नहीं मतलब लड़कों को भी इस चीज में तो कुछ वो नहीं होना चाहिए शादी के बाद, तो क्योंकि यार हस्बैंड वाइफ तो मदद करते हैं एक दूसरे की। तो पर ये कईयों की सोच होती है ना कि भाई क्या ये क्या मतलब औरतों वाले गाने, आलू मटर, ये वो, ऐसे से कमेंट आए। लेकिन फिर भी गाना वो देख रहे हैं, उनकी फैमिली में देख रहे हैं, गाना सही चल रहा है। और आपने एक यूजर को तो शायद रिप्लाई भी कर दिया आपने, शायद एक यूजर को तो है किया तो था, क्या रिप्लाई किया था? तुमने बड़ा ध्यान से देखा है। क्या रिप्लाई किया? आपने रिप्लाई किया, उसने बोला कि आपने बोला कि फिर क्या हुआ, तू देख भी रहा है गाने को, हाँ। फॉलो भी कर रहा है, तेरे को इम्पोर्टेंस देने के लिए मैं रील नहीं बनाऊंगी। हाँ, कुछ ऐसा आपने हाँ, लिख ऐसा दिया। कुछ किया था उसने। कुछ लिखा था कि कौन ही लोग हैं, कौन देखता है इन्हें, अब ऐसा कुछ उसने लिखा था। हाँ, तो मेरे गाने पे तो मैंने उसको लिखा, मैंने कहा फिर भी तू देख भी रहा है, तूने मुझे फॉलो भी किया हुआ है, और तू ऐसा नेगेटिव कमेंट करके ये चाहता है। एक आजकल होता है ना कि कोई ऐसे कमेंट करता है तो लोग स्पेशल वीडियो बनाते हैं उसके रिप्लाई में और कमेंट को हाईलाइट करके। मैंने कहा मैं तेरे पे स्पेशल रील नहीं बनाने वाली कमेंट करके, रिप्लाई करके। उन्होंने लिखा था कि इन दोनों की अलग ही दुनिया है, ना कोई सुनता इनके ना कोई देखता। आपने रिप्लाई किया, फिर भी तूने फॉलो किया हुआ है और देख भी रहा है। हाँ, तू कुछ भी लिख ले, तुझे रिप्लाई देने के लिए स्पेशल रील बनाकर नहीं डालूंगी। वो उसको भी फॉलो किया हुआ है, दिलेर को भी, मुझे भी फॉलो किया हुआ है। फिर उसके बाद उसने, अब पता नहीं अनफॉलो कर दिया हो या नहीं, वो मुझे नहीं पता, मेरे कमेंट के बाद फॉलो भी किया हुआ है, देख भी रहा है, गाना भी सुन लिया है, और बैठ के स्पेशली टाइम निकाल के कमेंट भी कर रहा है। ठीक है, और उसी से 2-3 बार पहले भी आया हुआ है। तो मैंने जब हो गया ऐसा 2-3 बार पहले अवॉइड किया, इस बार मैंने फिर कमेंट कर ही दिया। मैंने कहा कि स्पेशल अटेंशन चाहिए, मेरे को लगा कि इसको चाहिए कि मैं उसको कमेंट हाईलाइट करके उस पर वीडियो बनाऊं। तो इसलिए मैंने कहा नहीं, मैं स्पेशल वीडियो नहीं बनाने वाली। लेकिन मैम इस गाने में तो मेरे को कुछ भी ऐसा नहीं लगा, तो बड़ा इंजॉयमेंट वाला गाना है, ये तो एंजॉय करना चाहिए। एंजॉय कर, बहुत लोग, मतलब कम लोग ऐसा कर रहे हैं इसके लिए, बट ज्यादातर लोग तो इस पे रील्स बना रहे हैं। गाना उठ रहा है, गाना अब तो पता नहीं कौन से नंबर ट्रेंडिंग पे आ गया, कल तक तो 7 नंबर ट्रेंडिंग पे था, अभी तो और ऊपर आ गया होगा शायद। और अच्छी खासी रील्स बन रही हैं, वायरल हो रहा है, तो एक गाने को क्या चाहिए? 20 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं उसको। देख चुके हैं, और कितने दिन हुए हैं शायद, मेरे ख्याल से 4 दिन, 4 दिन। तो फिर और क्या चाहिए गाने? और मेरे को ऐसा लगता है कि अब जो नेक्स्ट ये डीजे सीजन आने वाला है हमारे हरियाणा का, क्योंकि उसी में होता है, तो आई थिंक ये गाना अच्छा जाएगा। मुझे भी यही लगता है कि कबूतरी से अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है फिलहाल इसका,
हाँ। जितने व्यूज कबूतरी के आ रहे थे एक दिन में, उससे अच्छे व्यूज जा रहे हैं इसके अभी। 50 तो 70 मैं मिलियन पब्लिक के कमेंट पे नहीं जाती। हम्म, कमेंट में तो आधे लोग अपने ही होते हैं जो चिढ़ने वाले होते हैं। हम्म, तो व्यूज पे जाना चाहिए, और गाना बजता हुआ सुने वो हिट होता है। कोई अगर ये भी कहते तुम्हारा गाना बहुत अच्छा है, मैं उस पर भी नहीं जाती। हम्म, जब गाना मुझे आसपास चलते हुए सुनता है ना कि हाँ ऑटो में चल रहा है, रिक्शे पे चल रहा है, या ट्रक में चल रहा है, शादियों में चल रहा है, मैं उस गाने को ही हिट मानती हूँ। अगर गाने के व्यूज भी कितने 100 मिलियन भी व्यूज हो जाए, गाना सुनने में नहीं आया तो क्या फायदा। सही बात है। तो जो सुनाई देता है वो गाना हिट है मेरे लिए। तो दिलेर भाई ने बोला कुछ इस बारे में भी, ऐसे कमेंट वमेंट आ रहे थे, वो कुछ बोल रहे थे कि भाई क्या रिस्पॉन्स है ऑडियंस का, ऐसा कुछ? दिलेर ने तो बताया, जो ओरिजिनल व्यूज हैं वो तो दिलेर को ही दिखते हैं ना कि हाँ, कितने व्यूज आ रहे हैं एक दिन में, क्योंकि बाहर ना कम शो करता है, हाँ। अंदर ज्यादा होते हैं। हाँ बताया। तो वो उसको पता चलता है कि अंदर कितने हो गए, बाहर लेट रिफ्लेक्ट करता है थोड़ा सा, तो उसको पता चलता है। तो दिलेर ने ही बताया था कि मतलब अच्छे व्यूज जा रहे हैं और कबूतरी से ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स है। क्योंकि जब मेरा गाना रिलीज होता है मैं बार बार फोन करके पूछती हूँ कि कैसा रिस्पॉन्स है, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है। मतलब हर 2-3 घंटे बाद मुझे लगता है कि क्या रिस्पॉन्स है। मतलब जिस गाने से उम्मीद होती है, हर गाने का नहीं, जिसका मुझे लगता नहीं है ये गाना नहीं जाएगा, मैं बस हाँ करके छोड़ दूँ। लेकिन जिसकी उम्मीद होती है मैं खुद पूछती हूँ बार बार कि क्या है, क्या है, और मैं खुद और मेहनत करती हूँ उस गाने पे। तो फिर मैं बार बार ऐसे ही पूछती रहती हूँ गाने के हाल अपने, कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है। तो उसने ही बताया कि कबूतरी से भी अच्छा चल रहा है। तो अच्छा लगा, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स रहेगा। नहीं, मेरे को तो ऑडियो बढ़िया लगा, वीडियो बढ़िया भी लगा। ऑडियो कैसा चल रहा है? तुम तो हरियाणा में रहते हो, मैं तो फिर भी चलो दिल्ली में होती हूँ तो मुझे नहीं पता चलता। बढ़िया। मैं तभी तो कह रहा हूँ कि डीजे सीजन अब जो आएगा इसमें ये आई थिंक क्लिक करेगा ये गाना, क्योंकि जो हरियाणा में तो कपल्स ही डांस करते हैं, हस्बैंड वाइफ वगैरह गाँव में, तो वो इसको बढ़िया से एक उठाएंगे। मतलब ये घरेलू सॉन्ग हाँ। है जिसपे हस्बैंड, ऐसा नहीं है कि परिवार वाले बैठ के देख ना सके। हाँ हाँ सारा परिवार बैठ के देख सकता है, ना गंदा सीन, ना कोई गंदी लाइन, ना कुछ इसमें उल्टा सीधा, ना कोई डबल मीनिंग। नॉर्मल एक हस्बैंड वाइफ का सॉन्ग है, सब देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तभी तो कह रहा हूँ सभी डांस करेंगे, मतलब पूरी फैमिली एक साथ एंजॉय करके, मतलब बढ़िया मजा आया। लेकिन अंजलि जी, मैं तो ये सवाल तो वैसे दिलेर भाई या राइटर से पूछना चाहिए कि भाई सब्जी पे पहले कभी गाने नहीं बने, सब्जी पे ये पहला ही गाना बना है, और फिर आपने आलू मटर क्यों चूज किया? आप तो चूज तो वैसे मतलब घिया गोभी भी कर सकते थे, बैंगन टिंडी, त्योरी अरबी कुछ भी हो सकता था। ये सारी सब्जियां मुझे अच्छी लगती है। तो मैं आपकी देख के ही तो नाम लिख के लेके आया हूँ आपको खोज के, भाई आपको क्या पसंद है। मुझे यही सारी सब्जी अच्छी लगती है। अभी ये तो मुझे नहीं पता कि आलू मटर क्यों, शायद जो राइटर है उसको आलू मटर पसंद होगा। या फिर उसको आपकी पसंद बता दी कि अंजलि जी को आलू मटर पसंद है। नहीं नहीं, मेरे को तो गाना बाद में दिया गया था, मुझे तो पता ही नहीं था गाने का। हम्म, तो मुझे बस बताया गया शूट है, ये गाना है, मैं चली गई। मुझे और कुछ नहीं पता था, ना मैंने कभी ऐसे चूज किया कि ये वाला गाना मुझे करना है, ये वाला नहीं करना है, या कुछ भी। जो गाना दिया गया वो मैंने कर लिया। लेकिन बड़ी क्रिएटिविटी से लिखा है भाई साहब ने आलू मटर। गाना अच्छा है। आपको पसंद? ये पहले एक ढोल बीट पे था ये गाना, अच्छा। तो जिस टाइम हमने शूट किया था तो इसकी बीट अलग थी, हमारा डांस भी अलग था, गिद्दा स्टेप थे। अच्छा। गिद्दा स्टेप था और भंगड़ा टाइप स्टेप थे इसमें सारे, और उसी पे। लेकिन फिर जब ये रिलीज होने वाला था तो किसी ने दिलेर के दिमाग में डाल दिया कि नहीं, हरियाणा में ये ढोल बीट के तो पंजाब में चलते हैं, हरियाणा में नहीं पसंद करेंगे लोग, ये वो। तो उसने लास्ट में अचानक से इसका म्यूजिक चेंज कर दिया, और म्यूजिक चेंज करवा के ये वाला म्यूजिक डाल दिया। अब एडिटिंग में प्रॉब्लम आई, क्योंकि हमने डांस सारा उस बीट पे किया हुआ था, लिपसिंग भी हमारी वैसे ही जा रही थी। फिर भी कैसे कैसे एडजस्ट करके इसका वीडियो उसमें डाला गया, मेरे स्टेप भी हटा दिए। इतना अच्छा मैंने डांस किया था उसमें। पूरा मेहनत मैंने इतनी देर रिहर्सल की, पूरा प्रैक्टिस करके मैंने अच्छे से उसमें किया, और वो कुछ नहीं लगाया। तो मुझे तो वीडियो देख के पहले बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा इसमें मेरे से इतनी देर मेहनत क्यों करवाई, जब वो स्टेप नहीं लगाने थे, गिद्दा भंगड़ा सब क्यों करवाया। हाँ, और वो करवा के वो सब हटा दिया। ऊपर से लिपसिंग भी कहीं कहीं ऐसा हो रहा था कि जहां जहां मैच की वहां वो लगा दिया, तो वो पब्लिक नहीं कैच कर पाई उस चीज को, क्योंकि वो एडजस्ट ही ऐसे किया है कि हाँ हो जाए मिक्स उसमें। लेकिन उसमें जो अच्छी चीजें थी वो उससे गायब हो गई वीडियो से, जो आ सकती थी, क्योंकि म्यूजिक चेंज हो गया, बीट चेंज हो गई। जिस बीट पे डांस था बीट बिल्कुल चेंज है, तो फिर वो चली गई चीजें। आप लोगों के तो गाने भी वही हिट होते हैं जो जल्दी जल्दी में आप लोग करते हो इसी तरीके से। हाँ, कह सकते हो, कुछ ना कुछ इसमें वो रहता है। कह सकते हो। जैसे मोटो भी 28 को शूट हुआ, फर्स्ट को रिलीज हो गया। मोटो की तो साथ साथ एडिटिंग चल रही थी,
कबूतरी भी ऐसे हुआ था 2 दिन में रिलीज, ये भी ऐसे ही हुआ है। वही तो कह रहा हूँ, हम्म। क्योंकि मेरे को अंदर की खबरें मिल जाती है थोड़ी बहुत कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है। तो बाहर- इसमें थोड़ा सा टाइम इसमें लग गया कि इसका वो म्यूजिक चेंज करने की वजह से, हम्म, बस। बाहर से तो खबरें मिल नहीं पाती, अंदर से तो मिल जाती है। अंदर छोड़ा हुआ है कोई तुमने अपना खबरी? नहीं, खबरें तो क्या, मतलब सारे अच्छे दोस्त हैं, अच्छा, बढ़िया ही अच्छा। है। सही है। बातचीत चलती रहती है, मतलब हम्म। समय लगता है, समय के साथ चीजें ठीक हो जाएंगी। आलू मटर से पहले आपने कबूतरी भी उड़ाई पूरे हरियाणा में, अंजलि दिलेर और आपने मिलके कित चाली बन के कबूतरी, हम्म। तो वो भी काफी अच्छा गाना चला, शायद हम्म। 200 मिलियन के आसपास है। हम्म। पिछले सीजन में वो हिट हुआ, हम्म। तो उसका कैसा एक्सपीरियंस था आपका भाई? क्योंकि कबूतरी भी शायद अलग ही तरह का ऑडियो था। कबूतरी मुझे पसंद नहीं था, हम्म, कबूतरी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। तो दिलेर ने बोला ये ऑडियो कैसा है, मैंने कहा मुझे नहीं अच्छा लगा। हम्म, फिर मैंने अपने घर पे सुनाया तो मेरी सिस्टर ने भी बोला दिलेर को और कोई गाना नहीं मिला करने को। फिर दिलेर की मम्मी पापा को भी पसंद नहीं आया, तो दिलेर ने सोचा कि इस गाने को नहीं करते। तो दिलेर ने कहा अच्छा ठीक है, इस पर लिरिकल डाल देता हूँ, वीडियो नहीं करेंगे। तो दिलेर ने मेरी और अपनी फोटोज जो थी साथ में कई सारी फोटोज लगा के लिरिकल वीडियो डाल दिया था। हम्म, वो गाने का रिस्पॉन्स आया उस लिरिकल वीडियो पे ही, और बस वो फोटोज पे चल रहा था गाना, उसके अच्छे व्यूज आ गए और उसके व्यूज बढ़ते जा रहे थे अच्छे खासे। दिलेर ने कहा वीडियो शूट करके देख लेते हैं, वीडियो शूट किया और वैसे ही 2-3 दिन में रिलीज कर दिया। उसका रिस्पॉन्स अच्छा आ गया, वो चल गया, बस ऐसे ही वो हो गया क्लिक। फिर बाद में वो बोला कि अब बताओ कौन कौन कह रहा था कि गाना अच्छा नहीं है। ऑडियो सेंस अच्छा है दिलेर भाई का, मतलब हाँ, मतलब बीच बीच में कर जाता है गड़बड़ी, ऐसे ऐसे सॉन्ग्स भी लाता है। चलो ये बात मैं बोलता हूँ दिक्कत होती है, ये बात आपने बोली है। हाँ। ये बात मैं बोलता हूँ दिक्कत होती है, बीच बीच में मतलब 1-2 ऑडियो इधर उधर हो जाते हैं, वो हाँ। शायद इसलिए नहीं, बाद में वो अच्छे भी ले आते हैं, लेकिन मतलब बीच बीच में हो जाता है, समझ नहीं आता कई बार पब्लिक के टेस्ट का, बट अच्छे भी ले आते हैं। उनका भी है ना कि वो हर हफ्ते एक गाना रिलीज करते हैं, शायद ऐसा कर रखा है उन्होंने। वो तो किया था बट उन्होंने फिर कंटिन्यू नहीं किया उसको। अच्छा, हाँ अब बंद कर दिया वो शायद। हाँ, अभी बंद कर दिया ऐसा, अब अपना टाइम लगा के जैसे भी। हम्म, हाँ, दिलेर मेहनत बहुत करते हैं कि भाई पूरा अपने गाने पे फोकस करना सब, तो जब तक उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होता अपने गाने से तब तक नहीं करता, हम्म, इसलिए बस टाइम भी लग जाता है। तो एक हफ्ते में अगर ये चीज़ ना कंटिन्यू करो कि एक हफ्ते में एक गाना रिलीज करना है, हम्म, तो फिर उसी पे मतलब टाइम नहीं मिल पाएगा एक गाने को प्रॉपर तरीके से प्रमोट होने का, अच्छे से एडिट होने का, गाने में क्या करना है वो सब सोचने का। उन्होंने शायद एक ऐसा रखा था भी एक हफ्ते में एक ऑडियो डालेंगे, 15 दिन में वीडियो डालेंगे। एक ऑडियो आ रहा था, एक हाँ, वीडियो आ रहा था, ऐसा कुछ आ रहा था। इस बारे में तो मेरे को अभी कुछ ज्यादा नहीं पता उनका क्या प्लान था मतलब क्या मैंने नहीं। देखा था चैनल हाँ पे। शायद था ऐसा कुछ, मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन आपकी और उनकी केमिस्ट्री फैंस को पसंद बहुत आती है, हम्म, इसका रीजन मैं समझ नहीं पाता। इसका क्योंकि अब हमारे 2-3 गाने कंटिन्यू अच्छे साथ में आए, तो पब्लिक ने वो जैसे लीरो चमन था, मोटो था, हम्म, कबूतरी, लीरो चमन 2 को भी प्यार मिला, तो फिर वो एक हो जाता है ना माइंड में कि हाँ भाई अच्छा आएगा, तो वो तो चलो पब्लिक का प्यार है। लीलो चमन आई थिंक 2017 में आया था, 16-17 में। नहीं, लीलो चमन 18 के एंड में आया था। तो उसको तो 7 साल हो गए, हम्म, तब से लेके अब तक फैंस को केमिस्ट्री पसंद ही आ रही है। मतलब मैं हाँ। आपकी रील्स पे देख रहा था, 3-3, 4-4, 5-5 मिलियन व्यूज है, मतलब जो कोलैब में डाली आपने उनके साथ। नहीं, ये अभी इस पे तो इस गाने पे अभी कोलैब नहीं किया कोई भी, अच्छा, आलू मटर पे कोलैब किया ही नहीं। मैंने कहा आप भी अपना प्रमोट करो, मैं अपना प्रमोट करती हूँ, तो कोलैब नहीं किया। क्यों? क्योंकि कोलैब से मुझे ऐसा लगता है कि नहीं आती रीच, मतलब कई वीडियोस चल जाती हैं, लेकिन मैंने कहा दोनों अलग अलग प्रमोट करते हैं इस बार। अच्छा, अब सेम वीडियो 2 लोग डालेंगे, इससे अच्छा एक वीडियो अलग डले, एक वीडियो अलग डले तो 2 वीडियो डलेंगी। एक ही वीडियो 2 लोग डालेंगे तो क्या फायदा। दिमाग लगाती हैं आप भी वैसे। है इसलिए। मेरे को पता चला आप बिजनेस भी करती हैं, उसके बारे में तो आप आगे चर्चा करेंगे। दिमाग लगाती हैं आप, तो दिमाग लगाने वाले ही कर सकते हैं। एक गेम सेगमेंट है अंजलि जी अभी आपके लिए, मैं लेके आया हूँ। गेम खेलेंगे हम, इसमें पर्चियां हैं, इसमें से आपको एक पर्ची उठानी है और फिर कोई किस्सा बताना है जिसका नाम निकलेगा उस आर्टिस्ट के साथ। आपको कोई किस्सा या फिर उनकी मिमिक्री
आप कर सके पे नाम आया है अमित सैनी रोहतक कुछ भी। इस पे नाम यही आया है। अमित सैनी रोहतक का कैसे आ जाएगा बताओ? क्यों नहीं आएगा? इस पे अमित सैनी रोहतक क्या है? दिखाओ, लोगों को दिखाओ कैमरा पे। इस पे अमित सैनी रोहतक क्या है? तो लोगों को दिखा दीजिए कैमरा पे। भाई देखो, हम तो कुछ नहीं कह रहे, मैम पर्ची दिखा देंगी। दूसरी पर्ची दिखाओ पहले। मैम वो तो रख दिया नीचे, वो एक ही बार का होता है ना, एक पर्ची उठा सकते हो आप। गेम सेगमेंट ऐसा है। मैं नहीं खेल रही। मैं नहीं खेल रही मैम, ये हमारा शो है, हम डिसाइड करेंगे कुछ तो। मैं नहीं, ये चीटिंग है। ऐसा किसका नाम आ गया? दिखा दो लोगों को। अमित सैनी रोहतक क्या? फिर पर्ची ऐसे करके दिखा दो ना लोगों को कैमरा पे। भाई लाओ मैं देख लेता हूँ। नहीं, फिर तुमने सारी पर्चियों में एक नाम लिखा है। नहीं मैम, हम क्यों लिखेंगे ऐसी हरकत, हम क्यों करेंगे? उनकी तरफ क्या देख रही हो? तो मैंने लिखा है। तुम लोग सारे मिले हुए हो। सारे मिले हुए हो। सब मिले हुए हो। सबके सब एक जैसे हो। सब एक जैसे हो, एक ही थाली के चुट्टे बट्टे। दिखाइए। एक बार चाहिए, पर्ची फिर से मिक्स करूंगी एक बार। एक ही बार one नहीं time नहीं है। नहीं, One time देखो है ना नहीं, वो। बिना देखे उठाऊंगी फिर से। आंखें बंद करना भूल गई थी। एक बार फिर और क्या पता फिर से यही आएगी, यही आ गई तो आपके हाथ में। वो अभी पता चल जाएगा। अरे तो किसका नाम आया अभी है? पता चल जाएगा। एक चलिए। बार फिर से उठाऊंगी। भाई अंजलि जी को ये वापस डाल दीजिए ना मुझे। तो अंजलि जी दोबारा से इसमें पर्ची उठाएंगी, उसको फिर से वैसे करके। देखा, वही नाम आएगा, मुझे पता है। देखा, ये गलत बात है, मैं नहीं। भाई मतलब यार मैम, ये गलत बात है आपकी, कुछ तो हमें करने दीजिए, मतलब अपने हिसाब से। इसका नाम आ रहा है बार बार। ओह अच्छा, ये देखिए भाई, दिलेर भाई का नाम आया। दिलेर भाई का तो नाम आया इसमें, और किसका नाम? आर्टिस्ट ही है वो भी। तुमने सारी पर्चियों में झोल किया है। झोल किया? अरे नहीं मैम, मतलब आधी क्या, 2-4 पर्चियों पे अलग अलग सबके नाम है, सारे आर्टिस्टों के। जैसे आपने बोला अमित सैनी रोहतक किया, पिछली वाली पे अमित सैनी का था, इस पे दिलेर का है। आपने बोला बीच वाला मैं एडिट करवा देंगे। गलत बात है। नहीं नहीं नहीं, उनकी तरफ आप क्या देख रही है? तुम तो मेरे को बदनाम कर रहे हो। मैम खेल रहे हैं बस, इट्स जस्ट गेम। ये तो बस गेम है। उनके बारे में कोई किस्सा बता दीजिए जो आप दोनों हंसते हो। इतनी देर से तो मैं उन्हीं का किस्सा बता रही थी अभी तक। उनकी मिमिक्री, उनका कोई ऐसा किस्सा। नहीं, मिमिक्री में कर नहीं पाती, हाँ। और इतनी देर से मैंने उन्हीं का किस्सा बताया बस। हाँ। आलू मटर का किस्सा बताया सारा। ये तो गानों का हो गया ना, पर्सनल कुछ। ये सारी चर्चा तो गानों की होगी। पर्सनल कुछ ऐसा भाई, किस्सा याद जो नहीं। दोनों हंसते हो मिलके इस बात के लिए, भाई कोई वो किस्सा हुआ था ऐसा कुछ। भाई याद रह जाती है चीजें, एम्बैरेसिंग चीजें होती हैं काफी जो याद रह जाती है, क्योंकि आप काफी लंबे टाइम से काम कर रहे हैं। अभी ऐसा कुछ भी दिमाग में नहीं है सच में। और ये इवन मेरी टीम ने बोला था, और मैं इनको बोल रहा था कि अंजलि जी ऐसा करेंगी नहीं, वो दूसरी उठवा देंगी भाई। तुम बाकी कलाकारों पे आजमाते हो, लेकिन यहाँ तुम फंस जाओगे। बाकी हाँ। कलाकारों में और आजमा। मैं इतना जानती है, दिमाग सिर्फ तुम्हारा ही चला होगा और किसी का नहीं। मैं कहा, अंजलि जी, मैं जितना कहा, मैं तुम्हें जानती हूँ, ये दिमाग तुम्हारा ही है। नहीं, मैंने तो मना किया था। मैं क्या अंजलि जी हाँ, पर ये पहचान, हरकत भी मैंने की थी, है ना? मना किया था लेकिन। मैं क्या अंजलि जी पहचान जाएंगी, वो बहुत दिमाग वाली हैं, वो मतलब नहीं करेंगे जी। लेकिन ये माने नहीं, इन्होंने बोला खैर ट्राई तो कर लेते हैं। ट्राई किया इन्होंने, बीच वाला भाई एडिट करवा देना सारा। क्योंकि ओरिजिनल चीज तो क्या ही जाएगी, क्योंकि पहली बार तो आपने अमित सैनी भाई का नाम बोला। जिम वगैरह कर रही हैं अंजलि जी आप आजकल? एक दिन जिम जाती हूँ, फिर 4 दिन बिजी हो जाती हूँ, फिर 5वें दिन जिम जाती हूँ, फिर 4 दिन बिजी हो जाती हूँ, तो हो नहीं पा रहा। अच्छा, मैं तो ऐसा चाह रही हूँ कि कुछ ऐसी चीज हो कि घर बैठे सब हो जाए, मतलब फिट हो जाऊं। ऐसा कैसे होगा? वही कुछ ऐसा निकालना चाहिए ना साइंटिस्ट वगैरह को, कुछ ऐसी चीज आए, घर बैठे सब ठीक हो जाए। ऐसा तो साइंटिस्ट बना, मतलब मैं आपको स्टेमिना बढ़ाने के लिए एक चीज दे सकता हूँ। मेरे पास मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। आपके लिए मैं लेके आया हूँ कथुरा आयुर्वेदा से, कथुरा शिलाजीत आपके लिए गिफ्ट है। भाई ये अंजलि जी के लिए, आपको फिट करने के लिए है भाई। शिलाजीत फिट करने के लिए? विटामिन बढ़ाने के लिए होता है, स्टेमिना बढ़ाने के लिए होता है, सॉरी। अच्छा। हाँ, आपके लिए।
ये मैम मतलब बड़ा अच्छा है, ये वो सारी चीजों से मिलके बना है यार। हैज टू मेंटेन हेल्थी मूसली, स्किन। अश्वगंधा, केसर वगैरह से मिलके बना हुआ है, काफी अच्छा है। और हमारे दोस्त हैं एक प्रदीप भाई, उनकी ये कंपनी है, तो उनका बड़ा अच्छा ये फेमस है मतलब प्रोडक्ट। थैंक यू बोला उनको। आप मतलब यूज भी कर सकती हैं, ट्राई कर सकती हैं, अपने दोस्तों को बता सकती हैं। बिल्कुल। कतूरा खिला दीजिए। मैं भी खाता हूँ। आप हंस क्यों रही हैं? मतलब मेरे को समझ में तब नहीं आ इतना रहा। बोल रहे हो तुम। अरे बोलता तो मैं वैसे हूँ, बोलने के पैसे मिलते हैं वैसे तो। इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं मैम हाँ। अब थोड़ी सी। रील वाली जो मॉडल्स आ गई हैं आजकल मैम, रील वाली मॉडल्स हैं, और साथ में आप लोग जो हो, जो लंबे टाइम से काम कर रहे हो, आपको क्या लगता है कि जो रील्स वाली मॉडल है उनमें मैम इतना टेम्परामेंट है आजकल कि भाई जो एक मॉडल में होना चाहिए, फिर ओरिजिनल जो चीज होती है, एक्ट होता है, क्या सिर्फ 15 सेकंड 20 सेकंड में वो लायक है उस चीज के कि वो गाने वाने करे या उन चीजों में घुसे? मुझे नहीं लगता। मुझे ये चीज़ बिल्कुल नहीं लगती, क्योंकि 15 सेकंड की रील बनाने में और पूरा गाना करने में बहुत बहुत टाइम लगता है, मतलब बहुत फ़र्क है। और एक गाना करने में और एक मूवी करने में भी बहुत फ़र्क है। 15 सेकंड की रील में वो 10 बार तो रीटेक भी ले लेती हैं घर पे खड़े होके। और उनको ना 15 सेकंड की रील की आदत पड़ जाती है, जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। मैं सबको नहीं कह रही, कुछ बहुत-बहुत टैलेंटेड भी हैं, लेकिन मोस्टली बता रही हूँ। तो उनको उन रील्स की आदत पड़ जाती है, तो जो स्ट्रगल एक आर्टिस्ट करता है ना, पूरे दिन सुबह से लेके शाम तक काम करना, धूप में काम करना, सर्दी में काम करना, पूरा पसीने में, लाइट्स में, वो चीज़ उनसे नहीं बर्दाश्त हो पाती। वो नहीं झेल पाती ये सारी चीज़ें, क्योंकि उनको वो आदत होती है। अपना कम्फर्ट ज़ोन में खड़े होके 15 सेकंड की रील बनाई, जब मन किया थोड़ा गैप लिया, फिर बना ली, उस चीज़ की आदत पड़ जाती है। तो इसलिए उनके थोड़ा-सा आजकल नखरे भी बहुत बढ़े हुए होते हैं। क्योंकि जब उन पे मेहनत पड़ती है ना वो आर्टिस्ट वाली, तब उनको लगता है कि यार ये तो क्या करवा रहे हैं मेरे से, इतनी मेहनत, ये वो, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, मैंने इतने फॉलोअर्स मेरे जुड़े हुए हैं, मुझे लोग उतने में इतना पसंद करते हैं, मैं गाने के ये लूँगी, वो लूँगी, इनको मुझसे फ़ायदा हो रहा है, मुझे इनसे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। सबके दिमाग में ये होते हैं कि ये लोग मेरा फ़ायदा उठा रहे हैं, मेरे फॉलोअर्स की वज़ह से, मुझे इनसे कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन उन्हें ये समझना चाहिए कि एक आर्टिस्ट की अलग वैल्यू होती है, इन्फ्लुएंसर्स की अलग होती है, और एक सॉन्ग की, मॉडल की और एक एक्ट्रेस की भी अलग वैल्यू होती है। सॉन्ग करना में मतलब मॉडलिंग में क्या होता है, स्लो मोशन में सब दिखा दो, अपना एक्ट किया, चाहे नॉर्मल ऐसे आँखें भी उठा रहे हैं तो उसे भी स्लो मोशन में दिखा दो, किसी उस पे लगा दो लाइन पे, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जब डायलॉग बोलने पड़ते हैं ना और एक्ट करना पड़ता है, उधर होता है टफ। तो इसलिए मुझे लगता है इन्फ्लुएंसर्स जो आर्टिस्ट झेलते हैं या एक्ट करते हैं या जितना स्ट्रगल करना पड़ता है, वो उनके बस की बात नहीं होती। ये चीज मैम मैंने काफी लोगों से सुनी है, मतलब जो बैक कैमरा बताते हैं, डायरेक्टर हो गए, दोस्त वगैरह हैं, जो एक्टर हैं, वो बताते हैं कि काफी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ता है इस चीज के लिए, क्योंकि उनके भाव बहुत बड़े हुए हैं। हाँ, भाव बढ़े हुए हैं, क्योंकि वो ना अपने फॉलोअर्स जैसे-जैसे उनके फॉलोअर्स बढ़ते हैं, वैसे-वैसे उनके भाव बढ़ते हैं, हम्म, कि भई इतने फॉलोअर्स हैं। लेकिन वो फॉलोअर्स जो है, हाँ, उनको देख रहे हैं, उनकी रील्स पसंद कर रहे हैं, लेकिन कई बार फॉलोअर्स ने देखा है कि वो रील्स में तो अच्छी लग रही थी, गाने में वो बहुत बेकार लग रही है या लग रहा है। तो गाने में वो कुछ नहीं कर पाए और रील्स पे बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो समझना चाहिए ना, 15 सेकंड की रील में या 30 सेकंड की रील में वो 20 बार रीटेक करके या सुबह से लेके शाम तक में अपने हिसाब से बना के वो तैयार कर दें। लेकिन जब डायरेक्टर जो बताए वो कर पाना, वो मुश्किल होता है। जो हमें खुद आता है वो तो हम कर ही लेते हैं। लेकिन जब कोई और हमें बता रहा है कि तुम्हें ये करके दिखाना है और वो तुम्हें करके देना है, वो टफ होता है। तो इसलिए डायरेक्टर्स को थोड़ा-सा होता है प्रॉब्लम इन्फ्लुएंसर्स के साथ, कि भई इससे काम करवाना पड़ेगा, तो उसमें मेहनत डायरेक्टर की बढ़ती है। काम निकल जाता है, लेकिन उसमें मेहनत डायरेक्टर की बढ़ती है, और एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट के साथ डायरेक्टर की मेहनत कम हो जाती है। क्योंकि फर्क इवन बस। इवन इसमें दो चीज और हैं कि एक तो वो बोलते हैं भाई फॉलोअर के हिसाब से, जैसे आजकल रील बनाने के पैसे मिलते हैं शायद हुँ, एक हुँ, रील के, हाँ। तो वो फॉलोअर्स ही तय करते हैं। हुँ, हुँ, और फिर एक हो गया भाई, आपने जैसा बोला कि जो रील में दिख रही थी सामने नहीं दिख रहा, दिख रहा, वो जब एक्ट करने, जब गाने पे शूट पे आते हैं तो ऐसा हो जाता है भाई ये क्या बुला लिया, हुँ, वो दिक्कत हो जाती है। हुँ। मतलब ये दोनों चीजें फिर अलग अलग हो कुछ जाती लोग हैं। करते हैं कि हम्म, अपना प्रोजेक्ट तो आर्टिस्ट से ही करवाते हैं, हम्म, लेकिन इन्फ्लुएंसर्स को मार्केटिंग के लिए यूज़ करते हैं। हम्म, वो भी एक तरीका है कि उन अगर तुम्हें रील्स ही उनके फॉलोअर्स ही गेन करने हैं, या फिर मतलब तुम्हें लोगों तक पहुँचाना ही है अपना प्रोजेक्ट, तो तुम उनसे रील्स का प्रमोशन करवा लो। दोनों तरीके हैं। कुछ लोग गाने में ही वो ले लेते हैं इन्फ्लुएंसर्स को, और कुछ सिर्फ़ उनसे मार्केटिंग करवाते हैं।
ये सवाल थोड़ा सा आप सोच समझ के जवाब दीजिएगा अंजलि जी। मैं अगला सवाल पूछूंगा। इतने समय में आपको एक चीज क्या खराब लगी इस म्यूजिक इंडस्ट्री में, जो आपको लगता है कि ये चीज तो कभी नहीं सुधर सकती? ये चीज़, यहाँ ना मतलबी लोग बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ अच्छे खासे इंसान आके भी मतलबी बन जाते हैं। मैंने जो देखा कि लोग बहुत सुधरे और सही-सही घर से बहुत अच्छी सोच के लोग आए और वही 2 साल बाद अगर टकराते हैं ना, तो उनकी भी सोच बदल चुकी होती है। वो भी नेगेटिव बन चुके होते हैं। तो ये चीज़ यहाँ आने के बाद कोई इंसान दूसरों को नहीं सुधार पाता, लेकिन इसमें घुस के खुद नेगेटिव हो जाता है। सिर्फ़ अपने आप से मतलब, अपना फ़ायदा सोचना, चालाकियाँ और सिर्फ़ अपने लिए, यहाँ ये है। और यहाँ मुझे ये लगता है कि चलो ये प्रैक्टिकली सही है कि हम किसी और के भरोसे नहीं, सिर्फ़ अपने अपने लिए ही सोचें। सही भी है कहीं न कहीं तक, लेकिन एक इंसानियत और जब हम लोग इतना रहेंगे ही नहीं, हमारे अंदर इमोशंस ही नहीं रहेंगे, किसी के साथ बुरा करते हुए, किसी के साथ अच्छा करते हुए, तो फिर इंसानियत का भी क्या फ़ायदा? जीने का मज़ा नहीं है। सिर्फ़ पैसा कमाना जीना नहीं होता। हमारे साथ हमारा कितना सर्कल है, हमारे कितने दोस्त हैं, कल को हम काम नहीं कर रहे हैं, तब भी हमारे साथ वो 10 लोग खड़े हों। मतलब तो वो तुमने कमाया है कि तुम कल काम छोड़ के तुम इस लाइन से अलग भी हो जाते हो। फिर भी तुम्हारे साथ लास्ट तक वो लोग जुड़े हुए हैं। वो तुम्हारी कमाई है, पैसा तो खत्म हो जाना है। तो वो इधर बहुत कम मिलते हैं ऐसे लोग, ये चीज़ है। ऐसे लोग बाहर तो आपने देखा होगा कि कई बचपन के दोस्त भी होंगे अब भी, वो दोस्तियाँ लंबी चलती हैं। लेकिन यहाँ की दोस्ती यहीं खत्म हो जाती है। तुम्हारा नाम है तब तक है जब तुम्हारा नाम होगा ना, जिस टाइम तुम पीक पर होगे, उस टाइम तुम्हारे पास पूरा झुंड होगा, पूरे लोग होंगे। जहाँ तुम्हारा थोड़ा-सा डाउनफॉल आएगा, सारे दूर होंगे। जिसका नाम होगा, सारे वहाँ बैठे होंगे। फिर उसके बाद किसी और का होगा, सारे वहाँ बैठे होंगे। तो उगते सूरज को सलाम, वो चीज़ है यहाँ पर। तो यहाँ के लोगों पे ट्रस्ट कर पाना मुश्किल होता है। कौन अपना है, कौन पराया है, वो समझ ही नहीं आ पाया अब तक भी इतने सालों में कि कौन दिल से अपना मानता है, कौन बाहर से। वो बस एक चीज़ मुझे कमी लगी। मतलब सुबह शूट से दोस्ती शुरू होती है, शाम को खत्म हो जाती हुँ। जो बहुत अच्छे-अच्छे दोस्त बन के हमसे बातें कर रहे होते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि वही अपने मतलब के लिए हमारे लिए कुछ बोल रहे होते हैं। यहाँ सबको काम का अपना लालच है, सबको अपना-अपना पड़ा है, बस ये है, इतना। है। अंजलि, शो के बारे में एंड में 2 बातें, मेरे बारे में 2 बातें अच्छी सी, ताकि मैं वो रील चला पाऊँ काट के। अंजलि राघव ने अच्छा बोला। तो रोहित के लिए तो बोलने के लिए मेरे पास अच्छी बातें है ही नहीं। खत्म है, मेरे शब्द खत्म है। शो, हाँ शो अच्छा है, मैं आई हूँ, अच्छा ही है शो। इतनी दूर से आई है तो अच्छा ही हुआ, तभी अच्छा है। नहीं, मैं मतलब वो माइक वाइक वाले सिस्टम से मैंने थोड़ा सा अपग्रेड किया है, तो ठीक लग रहा है। मेहनत की है, लाइट वाइट लगवा ली, माइक वाइट लगवा लिए और अपना मेकअप प्लेट सब पे मेहनत किया है और ये सारे प्रॉप्स बनाए हैं अपने, ये इसमें सब कुछ पैसा लगाया, पैसा पूरा कराना है। और ये शिलाजीत जरा दिखाना। मेरे को गिफ्ट की थी शिलाजीत। भाई अंजलि जी, आपसे एक अलग वो है ना दोस्ती, तो मैं ऐसी ऐसी हरकतें करता रहता हूँ, आप हंसते रहे, आपकी स्माइल बड़ी अच्छी लगती है। बहुत शुक्रिया आप आए, और ऐसे हमारे शो में आप आते रहे, आगे भी इंटरव्यूज आप देती रही हैं, आपका सपोर्ट चाहिए और जल्दी जल्दी आती रही है। मतलब आप इतना टाइम मत लगाइए, आप आती रहा कीजिए, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगता है, मजा आता है, मतलब आपका नेचर अच्छा है। हाँ, थैंक यू, मुझे पता है। ये सबको बोलना पड़ता है ताकि सब आते रहे। बहुत शुक्रिया अंजलि जी टाइम देने के लिए। तो भाई, आप लोगों को मजा आया होगा, हमारा एपिसोड देख के कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा कैसा लगा, और बाकी आप लोग समझदार हो। बहुत बहुत शुक्रिया, टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।